अखंड भारत के एक समृद्ध राज्य राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत प्राचीन नगर है केशवराय पाटन, जो प्राचीन काल में आश्रम पट्टन के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ चंबल नदी के किनारे एक ऊंचे स्थान पर करीब 3000 वर्ष प्राचीन एक बड़ा जैन मंदिर है, जिसमें मूलनायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान है। श्री कुंद कुंद आचार्य देव ने निर्वाण कांड में इस स्थान का वर्णन किया है। श्री सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र देव ने यहाँ 2 महान ग्रंथ लघु द्रव्य संग्रह और बृहत द्रव्य संग्रह पूरे किए हैं। मंदिर परिसर में ही आचार्य श्री 108 नेमिचंद सिद्धांति देव चरण छत्री विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही क्षेत्रपाल जी विराजमान हैं। भूतल पर निर्मित अति प्राचीन वेदियों पर अनेकों तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या पर पूरे देश से लोग दर्शन करने केशवराय पाटन आते हैं। राजस्थान के केशवराय पाटन में और महाराष्ट्र के पैठण में जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, वह शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मानी जाती हैं। अर्थात शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या पर इन प्रतिमाओं के दर्शन मात्र से जातक अपने जीवन में चलने वाली समस्याओं से उत्पन्न मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है। वैसे तो जैन दर्शन में ग्रहों की बाधा या अन्य बाधाओं को सिर्फ आपके कर्मों से जोड़कर देखा जाता है, अर्थात वही परिणाम आपके सामने आएंगे जिनसे जुड़े हुए कर्म आपने किए होंगे, और ग्रहों से संबंधित देवों की आराधना करने से उन ग्रहों से संबंधित जो बाधाएं आ रही है उनके आभास में अनुकूलता आ जाती है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान भी मानता है। संपूर्ण भारत में सिर्फ केशवराय पाटन में ही नवग्रह से संबंधित 9 तीर्थंकर भगवान एक ही वेदी पर विराजमान हैं, अर्थात यहाँ आकर की जाने वाली सिद्धों की आराधना अगुणित फलदायी होती है। यह मंदिर भूमि देवरा नामक जैन मंदिर भी कहलाता है। यह प्रतिमाएं 13वीं शताब्दी की है। इन्हें मुगल काल में अज्ञानी आक्रांताओं द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था। सुंदर नक्काशी के साथ बनाई गई यह प्रतिमाएं जैन दर्शन की गरिमा बतलाती है। यहाँ विराजमान अरिहंत भगवान की यह प्रतिमाएं भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की ही हैं, जो कि चिन्ह रहित हैं। पूर्व काल में इसी प्रकार की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाती थी, जिनकी पहचान आसपास विराजमान जिन शासन के देव देवी की प्रतिमाओं से की जाती थी। यह प्रतिमाएं अति प्राचीन हैं और इन प्रतिमाओं पर आए दिन देवकृत अभिषेक की जलधाराएं देखी जाती हैं।
आइए अब हम दर्शन करेंगे मूलनायक देवाधिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के, जिनकी प्रतिमा जिस गर्भगृह में विराजमान है वह 16 स्तंभों पर बना है तथा मूल वेदी पर शिखर बनाया गया है। यह चमत्कारिक प्रतिमा जी संवत 336 में प्रतिष्ठित की गई थी। यह एक शिला फलक पर है। प्रतिमा जी की पॉलिश मौर्य व मध्यवर्ती कुषाण काल की सिद्ध होती है। यह प्रतिमा जी बहुत रहस्यमयी एवं अतिशयकारी है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या पर इनके दर्शन मात्र से जातक शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा से राहत पाता है। आप जब प्रतिमा जी को निहारेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिमा जी भी आपको निहार रही है। 11वीं शताब्दी में अफगान से आए अज्ञानी आक्रांताओं ने जब इस जिनालय में आकर तोड़फोड़ की, तब कोई भी आक्रमणकारी इन प्रतिमा जी को हिला तक ना सके थे और प्रतिमा जी के पैर के अंगूठे से दूध की धार व देवकृत मधुमक्खियों के झुंड निकलने से आक्रमणकारियों को भागना पड़ा था। प्रतिमा जी पर चोट के निशान तब से ही अंकित हैं। हे देवाधिदेव, आपकी महिमा का वर्णन तो इंद्रदेव, गणधर देव आदि भी कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो भला हम साधारण जीव क्या कर पाएंगे। आपकी महिमा तो अचिंत्य है, अपरंपार है। प्रभु, आप तो प्रति समय तीनों लोकों को एक साथ देखते हैं। समो शरण में विराजमान देवाधिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान को हमारा अनंत बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।